हेलो बच्चों, तो देखो नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। इसमें सबसे पहले है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। टू सेल्स E1 एंड E2 इन फिगर हैव एन EMF ऑफ 5 वोल्ट एंड 9 वोल्ट। इस डायग्राम के अंदर देखो दो सेल लगे हुए हैं EMF E1 और E2 के। एक का क्या है 5 वोल्ट है, दूसरे का जो EMF है वो 9 वोल्ट है। E2 का कितना है 9 वोल्ट और इसका 5 वोल्ट। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.3 ओम एंड 1.2 ओम। इस E1 का जो सेल है, E1 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.3 और E2 का कितना है 1.2 ओम। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताना है। सेकंड पार्ट में टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या क्या गिवन है देखो। जो E1 है, E1 कितना है 5 वोल्ट और E2 कितना है 9 वोल्ट। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका 0.3 ओम और E2 का कितना है 1.2 ओम। अब सबसे पहले पार्ट में क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट फाइंड आउट करना है। अब ये पार्ट इसमें देखो, ये करने से पहले क्या है, इस डायग्राम के अंदर देखो दो सेल लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो मेन जो बड़ा सेल है जिसका EMF ज़्यादा है 9 वोल्ट, ये करंट सेंड कर रहा है। करंट कैसे सेंड होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, करंट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो करंट कौन सा सेंड कर रहा है, ये वाला, और इसको करंट मिल रहा है। ठीक है, तो जो अगर इसका नेट EMF अगर देखें तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, टोटल EMF, ये जो सेल है देखो बड़ा सेल, बड़ा जो है उसका EMF कितना है 9 वोल्ट, माइनस इसमें से कर देंगे 5 वोल्ट। 9 माइनस 5 कितना आ गया 4 वोल्ट। ठीक है, तो टोटल EMF इस सर्किट का क्या है 4 वोल्ट। ये देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल करने से पहले क्या ध्यान रखना है, जो सेल हैं देखो अगर इस टाइप से लगे हुए हों, पॉजिटिव इसकी नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर अगले सेल की नेगेटिव, तो क्या करना है, अगर इसका EMF E1 है और इसका है E2 तो टोटल EMF हो जाएगा E1 प्लस E2। क्लियर? अगर देखो सेल इस तरह से लगे हुए हैं जैसे इस डायग्राम के अंदर भी लगे हुए हैं, यानी दोनों की जो पॉजिटिव एंड एक पॉइंट से और दोनों का नेगेटिव एंड अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़ा है अगर ये E2 है ये E1 है, तो जो बड़ा है उसमें से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे, E2 माइनस E1, तो टोटल EMF हो जाएगा E2 माइनस E1। क्लियर? ये सेल इस तरह भी जुड़े हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव ये दोनों एक तरफ। तो यहाँ पे भी क्या होगा E2 माइनस E1, नेट EMF इतना ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है इस टाइप का जो न्यूमेरिकल्स करेंगे तब। क्लियर? अब देखो इसमें जो सेल है वो इस तरह से लगे हुए हैं, तो नेट EMF आ गया 9 माइनस 4 वोल्ट आ गया इसका EMF। अब नेक्स्ट इसमें देखो फर्स्ट पार्ट में टोटल रेजिस्टेंस के लिए ये रेजिस्टेंस 4.5 ओम है, ये 6 ओम और 3 ओम देखो ये दोनों क्या है पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, पैरेलल में सोल्व करेंगे इनको, तो यहाँ पे जो 1/RP हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 6, LCM 6 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3/6 और 1/2, तो RP कितना आ गया, यानी कि RP इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल 2 ओम का। तो ये दोनों रेजिस्टेंस इनका जो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम का। ये जो 2 ओम है 4.5 के साथ क्या है सीरीज़ में लगा हुआ है, तो इनको सीरीज़ में ऐड कर दो, तो जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4.5 प्लस RP कितना है 2, 6.5 ओम। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 6.5 ओम। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, सेकंड में पूछा हुआ है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल करंट I कितना होगा, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, I इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ पे क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट की बात करें मैक्सिमम की, तो यहाँ पे क्या आएगा टोटल EMF आएगा। क्लियर? तो E कितना है 4
और टोटल रेजिस्टेंस है 6.5। तो ये आ गया हमारे पास। इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, डिवाइड में जो ऊपर चला जाएगा 40/65 ये आ जाएगा टोटल करंट। 5 पे अगर कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 8/, ये किस पे होगा 13 पे, 8/13 एम्पियर। ये आ गया नेट करंट। थर्ड पार्ट में देखो, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम। 3 ओम के अक्रॉस कितना करंट है ये पूछा हुआ है। देखो तो इसके अक्रॉस करंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज पता होनी चाहिए, तभी हम करंट फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो वोल्टेज इसके अक्रॉस कितनी होगी, जितनी 6 ओम के अक्रॉस होगी उतनी ही 3 ओम के अक्रॉस, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, और अब 6 और 3 को पैरेलल में जब हमने किया था तो कितना आया था 2 ओम आया था। तो टोटल वोल्टेज भी जो 2 ओम के अक्रॉस होगी उतनी ही 6 के अक्रॉस होगी, उतनी ही 3 के अक्रॉस होगी। यही होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जितना टोटल वोल्टेज होती है उतनी ही हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस होती है। ठीक है, देखो क्या है इसके अंदर, जितनी 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर होगी, यानी कि 6 और 3 का जो नेट है रेजिस्टेंस 2 ओम, जितनी वोल्टेज 2 ओम के अक्रॉस होगी उतनी ही 6 के अक्रॉस होगी, उतनी ही 3 के अक्रॉस होगी। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम कितना हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब इसके अक्रॉस करंट कितना है, टोटल करंट हमारा कितना आया है, करंट कितना होगा इसके अक्रॉस, ये देखो ये और जो यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस 2 ओम का आया है सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, सीरीज में करंट सेम होता है, जितना 4.5 के अक्रॉस है उतना ही 2 ओम के अक्रॉस होगा। तो करंट कितना आया है, टोटल करंट 8/13 का। तो ये हो जाएगा 8/13 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2। क्लियर, तो ये आ गया हमारा 16/13 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम कितनी होगी, वो भी कितनी होगी 16/13 वोल्ट। अब आगे ये बात समझ में कि 16/13 सेम क्यों होगी। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस आ गई, तो अब क्या निकाल सकते हैं, करंट अक्रॉस, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। करंट के लिए वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वोल्टेज आ गई हमारे पास 16/13 और रेजिस्टेंस कितना है 3 का। क्लियर, 16 कितना आ गया 39 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस 16/39 एम्पियर। क्लियर, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। तो E1 और E2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये देखो, इसमें सबसे पहले देखो ये बात समझो, जो बड़ा वाला सेल है E2 जिसका EMF ज़्यादा है, ये करंट सेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका EMF, इसके लिए जो EMF की इक्वेशन हो जाएगी वो कितनी होगी, जो करंट सेंड कर रहा है। ठीक है, ये क्लोज सर्किट के अंदर लगा हुआ है, तो EMF कितना, अब जो V है इसके लिए क्या रिलेशन होगा, E - IR। ठीक है, कम हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम हो जाएगा E2 के लिए। और E1 को तो करंट मिल रहा है, ठीक है, सर्किट के अंदर तो लगा हुआ है क्लोज के अंदर, लेकिन इसको करंट अब मिल रहा है, तो इसके लिए जो V है वो कितना हो जाएगा E + IR। ये हमने किया भी था। ठीक है, जब हमने ये फॉर्मूले किए थे तब वहाँ पे बताया था कि ड्यूरिंग चार्जिंग में V = E + IR और डिस्चार्जिंग में V = E - IR। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। तो पहले फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1। ठीक है, तो E1 के अक्रॉस कितना था, क्या फॉर्मूला आया था, V = E + IR, यही आया था। इसका EMF कितना है, E1 सेल का EMF है 5 वोल्ट, यही था। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.3 ओम। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 ओम। तो फॉर्मूला यूज़ कर लो इसका, ये 5 वोल्ट है प्लस करंट कितना आया था, करंट हमारा आया था अभी 8/13।
ठीक है, 8/13। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.3। ठीक है, तो 5 प्लस इनको सोल्व कर दो, ये हो जाएगा 13 इंटू 0.3 को मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर 8 ऐड कर दो, सोल्व करके देख लो इसको। 3.9। ठीक है, 13 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 3.9 प्लस 8 करोगे, इसके अंदर 8 ऐड कर दो। ठीक है, ये हो गया 11.9। 11.9 अपॉन 13। क्लियर। तो अब इसको सोल्व कर दो एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 65 प्लस 11.9 अपॉन 13। ठीक है, 65 में इसको ऐड करो तो दोनों को ऐड करके आएगा 76.9 अपॉन 13। ठीक है, जब इसको इसे डिवाइड करोगे तो ये नियर अबाउट आएगा 5.9 वोल्ट। क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1 आ गया। ठीक है, अब फाइंड आउट करो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E2। इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। ठीक है, अब देखो इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके लिए 1.2। ठीक है, और ईएमएफ कितना है इसके अक्रॉस, 9 वोल्ट। ठीक है, तो वी आ जाएगा 9 माइनस करंट वही है 8/13 इंटू 1.2। क्लियर, तो इसको देखो 9 माइनस 8/13, इसका डेसिमल हटा देंगे तो 12 बाई क्या हो जाएगा, 10। क्लियर, अब इसको 2 पे कैंसिल कर दो, 2 6 आर 12 एंड 2 5 आर 10। ठीक है, ये हो गया 9 माइनस 8 इंटू 6 कितना हो गया, 48 डिवाइड बाई 65। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हो, इसको डिवाइड कर लो, पहले 9 में से माइनस कर दो या फिर एलसीएम लेके कर दो। ठीक है, दोनों तरीके से ठीक हो जाएगा आंसर। तो इसको एलसीएम में लोगे तो ये आ रहा है 585 माइनस 48 अपॉन 65। इसको इसमें से माइनस करो, ये आ जाएगा 537 अपॉन 65। ओके, देन डिवाइड 537/65 और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, हमारा वोल्ट में। ठीक है, ट्राई करो इसको डिवाइड करके। ओके, तो डिवाइड करके देखो आएगा 8.261 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E2 8.261 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1 कितना आ गया, 5.9 वोल्ट।